वक्फ की परिभाषा। मुस्लिम विधि में वक्फ इस्लाम के पैगंबर द्वारा स्थापित नियम पर आधारित है। इसका अर्थ है संपत्ति को सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वामित्व के अंतर्गत स्थिर कर देना और उसके लाभ या उत्पादों को मानव जाति के लाभ के लिए लगाना होता है। वक्फ का शाब्दिक अर्थ होता है रोक रखना। मुस्लिम विधि के अंतर्गत वक्फ का अर्थ किसी संपत्ति को धार्मिक अथवा जन कल्याण के लिए रोक रखना होता है। इसके बाद हम समझेंगे मान वक्फ की स्थापना। मुस्लिम विधि के अंतर्गत वक्फ की स्थापना किसी भी ऐसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जो मुस्लिम धर्म में आस्था रखता हो और अपनी संपत्ति को ईश्वरीय सत्ता की धरोहर समझकर पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पण करने को कृत संकल्प हो। वक्फ मौखिक या लिखित हो सकता है। वक्फ की स्थापना निम्न तरीके से हो सकती है। सबसे पहला है वाकिफ द्वारा उसकी संपत्ति वक्फ के लिए समर्पित करने पर वह उसके जीवन काल में लागू होता है। दूसरा है वाकिफ की मृत्यु के पश्चात यह वसीयत छोड़ जाए कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का वक्फ स्थापित कर दिया जाए, तो ऐसा वक्फ उसकी संपत्ति के 1/3 भाग से अधिक पर बिना उत्तराधिकार की सहमति के लागू नहीं किया जा सकता। तीसरा है बिना उत्तराधिकारियों की सहमति के वास्तविक सहमति के 1/3 से अधिक हिस्से पर लागू नहीं होता। चौथा है यदि किसी संपत्ति को वक्फ के उद्देश्यों के समर्पित किए जाने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता तो उसके स्थापित का साक्ष्य वे लोग देते हैं जो उस संपत्ति का उपयोग करते हैं, जैसे किसी भूमि पर मस्जिद। इसके बाद हम जानेंगे वक्फ की स्थापना हेतु औपचारिकताएं। इसके लिए निम्नलिखित औपचारिकताएं किया जाना चाहिए। सबसे पहला है मौखिक वक्फ। जो वक्फ मौखिक होते हैं उनकी घोषणा लिखित नहीं होती। ऐसे मामलों में वाकिफ और उसके उत्तराधिकारियों का वक्तव्य, उनका आचरण, संपत्ति को उपभोग में लाने का ढंग आदि महत्वपूर्ण तथ्य होते। दूसरा है लिखित वक्फ। जब वक्फ के लिए संपत्ति की सभी शर्तें पूरी हो जाती तो उनको लिखित यानी लिपिबद्ध कर दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर वक्फ को साबित करने के लिए किसी अन्य साक्ष्य की बजाय लिखपत्र पर उसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां ही पर्याप्त होती। इसके बाद तीसरा है वक्फ का पंजीकरण। यदि वक्फ की गई अचल संपत्ति की कीमत 100 रुपये से अधिक तो उसका पंजीकरण कराना आवश्यक। इसके बाद हम समझेंगे वक्फ की पुण्यतिथि। मुस्लिम विधि के अंतर्गत वक्फ वाकिफ की घोषणा से ही पूरा हो जाता है। इसके लिए निम्न बातें पूरी होनी चाहिए। सबसे पहला है वक्फ की घोषणा, दूसरा है मुतल्ली की नियुक्ति और तीसरा है मुतल्ली के हक में कब्जे का नियंत्रण। इसके बाद हम देखेंगे वक्फ का विखंडन। नियम तो यह है कि जब तक एक बार वह पूर्ण हो जाता है तो उसे विखंडित नहीं किया जाता। धनार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित वक्फ को रद्द नहीं किया जा सकता। जिस वक्फ में यह व्यवस्था होती है कि वाकिफ की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति का अमुक भाग अमुक उद्देश्य में प्रयोग किया जाए, लाभ और उसका उल्लेख इच्छा पत्र में होता है, तो ऐसे वक्फ की संपत्ति का दान करने वाला व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपनी मृत्यु के पूर्व रद्द कर सकता है। मर्ज उल मौ के अधीन किए गए वक्फ को वाकिफ मृत्यु के पूर्व कभी भी रद्द कर सकते। सिया कानून के अनुसार घोषणा और कब्जे का अंतरण दोनों आवश्यक है। यदि वाकिफ की प्रथम मुतलवी है तो दाखिल खारिज कराना आवश्यक है। इसके बाद हम जानेंगे वैध वक्फ के विधिक परिणाम। विधिक वक्फ के निम्नलिखित विधिक परिणाम है। सबसे पहला है वाकिफ का वक्फ की संपत्ति में किसी प्रकार का हित नहीं रहता, संपत्ति में उसका स्वामित्व समाप्त हो जाता है। दूसरा है वक्फ में पूर्ण हो जाने पर उसका खंडन संभवतः नहीं रहता। इस प्रकार वक्फ न तो बदला जा सकता है और न ही उसे समाप्त किया जा सकता। तीसरा है वक्फ की संपत्ति से संबंधित उत्तराधिकार के सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। चौथा है वक्फ की संपत्ति का अंतरण वर्जित हो जाता है, परंतु इस नियम के अपवाद भी हैं। पांचवा है वक्फ की संपत्ति से उत्पन्न आमदनी वक्फ के उद्देश्यों पर ही खर्च की जा सकती है, जिससे वक्फ की संपत्ति की मरम्मत के लिए, इस्लाम द्वारा स्वीकृत अन्य धार्मिक उद्देश्यों के लिए। छठा है पूर्ण वक्फ स्थापित हो जाने के पश्चात न्यायालय वक्फ को संपत्ति का निरीक्षण कर सकता है। और सातवां वक्फ का अंतिम उद्देश्य लोक सेवा भाव तथा परलोक को सुधारना होता है, अतः वक्फ का लाभ निर्धन लोगों को मिलता है। इसके बाद हम जानेंगे वक्फ की आवश्यकता। निम्नलिखित आवश्यक तत्व हो सकते हैं, जो कि सबसे पहला है वक्फ में संपत्ति का समर्पण होता है। दूसरा है यह समर्पण अस्थायी स्वरूप का होता है। तीसरा है स्वस्थ मस्तिष्क एवं वयस्क मुसलमान द्वारा अपनी संपत्ति का समर्पण किया जाना चाहिए। और चौथा है वक्फ में संपत्ति का समर्पण उन्हीं उद्देश्यों के लिए होना चाहिए जो मुसलमान धर्म के विपरीत न हो।